हेलो, नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने देखा और इसके बाद में उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। जैसे एक न्यूमेरिकल है पहला, कंस्ट्रक्ट इस टाइप का आता है, कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स इन सच अ वे A इक्वल्स टू A ऑफ ij whose elements are given by aij equals to I plus 2j upon 2। और ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज भी हो सकता है, I plus 2j upon 2 हो सकता है, या I minus 2j, या I plus j एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। तो पहले जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स फॉर्म कराने के लिए कह रहा है उस ऑर्डर की मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो A इक्वल्स टू किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को फॉर्म करा रहा है, 2x2। इट मींस नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2। तो कैसे फॉर्म करेंगे, A1 और सेकेंड क्या होगा, A पहला रो और दूसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ऐसे ही A सेकेंड रो है तो सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट, तो A2 1 और ये फोर्थ क्या होगा A2 2। ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद में एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो A11 को कंपैरिजन करें अगर हम Aij से तो देखेंगे कि I इक्वल्स टू क्या आएगा 1 और J इक्वल्स टू भी क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि I shows the number of rows and so J shows the number of column sorry। तो A11 means number of rows 1 है और number of column will also be 1। therefore Aij equals to, इस Ij की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो क्या आएगा यहां से निकल करके 2 1 2 2 1 3 3 अपॉन 2 दिस। ऐसे ही A12 क्या निकल के आएगा, A12 1 प्लस 2x2 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस 2 2 4 अपॉन 2 मीन्स 5 अपॉन 2। एंड ऐसे ही A21 क्या आएगा, देखो A21 एक्सप्रेशन में रखो वैल्यू को, A21 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, इट मीन्स कितना होगा 2 2 4 अपॉन 2 मीन्स 2। एंड A22 it will be 2 A22 2 plus 2 into 2 plus 2 into 2 upon 2 2 2 जा 4 2 6 6 upon 2 means 3। तो ये हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए और इन एलिमेंट्स को हम रख देंगे तो क्या हमें मिलेगा, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट एलिमेंट्स को A11 की जगह 3 अपॉन 2, A11 की जगह क्या रखेंगे 3 अपॉन 2, A12 की जगह क्या रखेंगे 5 अपॉन 2 एंड फर्दर A21 इक्वल्स टू 2 एंड A22 इक्वल्स टू 3 दिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। दोबारा देख लो एक बार, एक्सप्रेशन जब ऐसा दिया होगा Aij इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन चेंज भी कर सकते हैं या और भी एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक एज्यूम करना होगा 2x2 या 3x2 जिस जैसा भी मैट्रिक्स उसमें कहा जाएगा, एक एज्यूम करना होगा A के टर्म्स में या B के टर्म्स में, कोई भी वेरिएबल्स के टर्म में ऐसे ही हमें एज्यूम कर लेना होगा। देन इसकी वैल्यू रखेंगे, एलिमेंट्स इसके फाइंड आउट कर लेंगे और एलिमेंट्स को रख देंगे और हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एक इक्वालिटी रूल हमने पढ़ा था कल, उस इक्वालिटी रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो बताएंगे वो बेस्ड होगा किस रूल पर, इक्वालिटी रूल पर। कल इक्वालिटी रूल पर हमने क्वेश्चन बताया भी था। इक्वालिटी रूल में हमने ये बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो एक एज्यूम करते हैं कोई भी
मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक सिंगल एलिमेंट बोला जाएगा जिसके 3 वेरिएबल है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगला एलिमेंट मान लेते हैं y प्लस जेड, और अगला x प्लस जेड, x प्लस जेड। ये इक्विवेलेंट है, मान लिया कुछ भी मान लो 2 4, ये 2 नहीं, इसको थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट द वैल्यू x y z। तो फ्रॉम द रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम द रूल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें हमें कितनी इक्वेशंस मिल जाएंगी, इससे हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, ये इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग। इट मींस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, y प्लस जेड इक्वल्स टू 4 और x प्लस जेड इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ होगा, यहां तक दिख रहा होगा, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसे 3 आप पुट करेंगे इक्वेशंस की वैल्यू को। अगर देखें, अगर हम इस x प्लस जेड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू सेकंड वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे 4 इक्वल्स टू क्या होगा 6। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा 2। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और z है, y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस जेड की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो बचेगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो यहां से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 4। आप हमें y की वैल्यू आप पुट करेंगे x और y की वैल्यू किस इक्वेशन में, फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगी z की वैल्यू, देखो x की जगह क्या रखेंगे 2, y की वैल्यू 4, 4 to 6, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन इक्वालिटी को लेकर के आते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा z इक्वल्स टू 0। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी पर हो गया, एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन को लेकर के हो गया। अब ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे आगे वो होगा एडिशन। तो एडिशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एज्यूम करते हैं कोई एक पर्सन है P जिसके 2 स्कूल हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच A है और एक ब्रांच B है, और ब्रांच A में क्लास 1 में नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो कुछ 13 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 15 है। ठीक है, ऐसे ही एज्यूम करते हैं क्लास 2 में है, तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 12 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कुछ 10 हैं। ऐसे ही क्लास 3 की बात करते हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 17 हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 15 है। ठीक है, ऐसे ही उसकी ब्रांच जो है वो B है, उसमें भी ऐसे ही क्लास 1 2 3 को लेकर के देखते हैं। 1 2 3 नंबर ऑफ बॉयज
और नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज मान लिया 13 और गर्ल्स मान लिया 12। ऐसे ही बॉयज इसमें ले लिए हमने 10 और गर्ल्स ले लिए 15, बॉयज ले लिए 20 और नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिए 15। तो ये डाटा अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि क्लास 1 में दोनों ब्रांच में मिलाकर के बॉयज कितने होंगे, दोनों ब्रांच में मिलाकर के बॉयज कितने होंगे, तो कितने होंगे 26। ऐसे ही गर्ल्स कितनी होंगी दोनों ही में मिला करके, गर्ल्स कितनी होंगी 27। ऐसे ही क्लास 2 में, ऐसे ही क्लास 3 में। तो इस डाटा को अगर हम मैट्रिक्स के थ्रू ऐड करें, इस डाटा को अगर हम मैट्रिक्स के थ्रू ऐड करें तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे इधर, देखेंगे यहां पर मैट्रिक्स को एक बड़े कोष्ठक से, और बॉयज और गर्ल्स, इधर बॉयज और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स, और इधर क्लास को डिनोट करेंगे 1 2 3। तो हम ब्रांच ए की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 30, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 15। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक ये चीजें समझ में आ रही होंगी। डाटा को कैसे डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो देखना है। ऐसे क्लास 2 की बात करें तो क्या होगा, क्लास 2 में होगा 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 10। ऐसे ही क्लास 3 में 17 और 15, 17 और 15। तो ये ब्रांच ए की बात हो गई। ब्रांच बी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही सिमिलरली लिखेंगे 1 2 3 और इसमें भी ऐसे ही डाटा को फिलअप करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। ध्यान रखना है कि जब इधर फर्स्ट कॉलम में बॉयज को डिनोट किया गया है तो इधर भी सबसे पहले बॉयज को ही डिनोट करना है, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो बॉयज होगा नंबर इधर 13 और तो गर्ल्स कितनी है इसमें क्लास 1 में 12, ऐसे ही 10 15 और ये डाटा होगा 20 और 25। तो अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड किया था 13 और 13 26, 13 और 13 26, यानी दोनों ही ब्रांचेस के मिला करके बच्चे कैसे निकालेंगे हम, दोनों को ऐड करके, इधर बॉयज निकलेंगे इधर गर्ल्स निकलेंगे। 13 प्लस 13, 13 प्लस 13, ये बात समझ में आ रही है। जैसे इसमें ऐड करना था वैसे इसमें करस्पॉन्डिंग को ऐड करेंगे। क्या बस एक याद रखनी है बात कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है 15 प्लस, और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। यानी एडिशन में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही 12 हो गया 10, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15, 17 प्लस 20, 17 प्लस 20 और 15 प्लस 25, 15 प्लस 25। ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी ये क्या बनेगी, ए प्लस बी बराबर ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इक्वल्स टू, ऐड करो ये हो जाएगा 26, जैसे फाइंड आउट हुआ था 26, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 27, जैसे निकला था पहले भी 27। आगे ऐसे ही ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 20 और 22, और ये कितना हो जाएगा 25 और ये 37, और ऐसे ये 30 40 हो जाएगा ये ऐसा। तो ये कुछ डाटा कलेक्ट हो जाएगा, दोनों ही ब्रांचेस के गर्ल्स और बॉयज टोटल कितने होंगे, इनका एडिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल अप्लाई होता है मैट्रिक्स के एडिशन में, एक जनरल एग्जांपल के थ्रू हमने सीखा। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि इनका एडिशन अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स लेनी होगी जिसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो ऐड की जाने वाली दूसरी मैट्रिक्स का है। यानी अगर हमने मान लिया a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर है,
और b बराबर हमने मान लिया x डैश y डैश z डैश a डैश b डैश c डैश p डैश q डैश और r डैश है, तो a प्लस बी बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। इट मीन्स x प्लस एक्स डैश a प्लस a डैश p प्लस p डैश y प्लस y डैश b प्लस b डैश q प्लस q डैश z प्लस z डैश c प्लस c डैश और r प्लस r डैश। इसके बाद में क्या देखेंगे हम, अगर माइनस करना हो यानी सब्ट्रैक्शन हो, इसका सब्ट्रैक्शन हो या डिफरेंस हो इसका, तो कैसे होगा, तो जहां पर प्लस किया गया है वहीं पर क्या हो जाएगा माइनस। जैसे मान लो यहां पर करना है a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, यहां भी क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये सब जहां जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमें लगता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। याद रखने वाली बात दो है यहाँ पर, एक ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत तत्वों को ही, संगत वेरिएबल्स को ही अचर राशियों चर राशियों को जोड़ा जाएगा और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो जोड़ी जाने वाली मैट्रिक्स है। ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसका क्या था, ये है 3 रो क्रॉस 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, और मैट्रिक्स जो फाइंड आउट होगी वो भी उसी ऑर्डर की फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस को लेकर के चीजें हो गई। इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। स्केलर मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर है उसको अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे मान लिया इस समय लॉकडाउन चल रहा है और चीजें बंद हो चुकी, बहुत सारे एग्जाम्स बोर्ड के नहीं हो पाए हैं, तो जैसे कहा जाए कि अगर हमें ईयरली रिजल्ट शो करना है तो जो भी स्कूल में टेस्ट कराए गए हैं उसके जस्ट डबल मार्क्स, जो स्कूल में टेस्ट कराए गए हैं उसके जस्ट डबल मार्क्स को ऐड कर दो इसमें, या ऐसा कुछ दिया जाए कि जैसे मान लिया कुछ बच्चे मान लिए हैं x, y और z, तो इसके बाद हम एक स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे। एक मान लिया कोई 3 बच्चे हैं x, y, z जिनके मार्क्स आए हैं फिजिक्स में कोई इंटरनल टेस्ट लिया गया है जिनके आउट ऑफ 25 मार्क्स आए हैं 20, और y स्टूडेंट के आए हैं 21, और कोई z स्टूडेंट का नाम का बच्चा है जिसके आए हैं 22। ऐसे ही हिंदी का हुआ है टेस्ट, हिंदी का हुआ है तो हिंदी का आउट ऑफ 25 है 18, 17, 21। ऐसे ही फिजिक्स, हिंदी, साइंस आउट ऑफ 25 हैं 19, 20 और 23। और जैसे कहा गया क्लासेस में टेस्ट और हो नहीं पाए हैं और एग्जाम स्कूल से भेजे यानी इन 3 सब्जेक्ट के, और जस्ट डबल दे देने हैं। ईयरली में क्या करना है उनको, अगर रिपोर्ट कार्ड बनाना है बिना एग्जाम लिए तो इनका जस्ट डबल करके आउट ऑफ 50 कर देना है हमें। तो जस्ट डबल करना है इनका, इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका जस्ट डबल 2a करना होगा। जस्ट डबल क्या करना होगा, 2a। मैट्रिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं, इनको शो नहीं किया जाता है। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आप समझ में आएगी मैट्रिक्स ये ऐसा है कुछ। और ये और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जो भी आपने इंटरनल 25 का टेस्ट लिया है उसका जस्ट डबल आपको
रिपोर्ट कार्ड में बना देना है आउट ऑफ 50 और रिपोर्ट कार्ड बना के बच्चों को देना है। तो जस्ट डबल कैसे करेंगे, 2a हो जाएगा, तो 2 से इसका डबल करना है तो क्या करना होगा हमें, यानी 2a अगर हमें जस्ट डबल करना है तो ईच एलिमेंट डबल होगा ना, ईच एलिमेंट, बस यही बात समझनी है, ईच एलिमेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, ईच एलिमेंट कैसा होगा, डबल। यानी अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो ईच टर्म में होगा, ईच एलिमेंट में होगा, ईच एलिमेंट में होगा। कैसे, दिस टाइप 20 इंटू 2, ऐसा नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट में हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि एक ही सिंगल एलिमेंट में किया जाए, ऐसा नहीं होगा। 21 इंटू 2, बस यही बात समझनी थी तुम्हें, 22 इंटू 2, 18 इंटू 2, 17 इंटू 2, यानी ईच टर्म में, ईच टर्म में 19 इंटू 2, ये दिख रहा होगा शायद, 19 इंटू 2, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 और 23 इंटू 2, 23 इंटू 2, और ये मैट्रिक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो क्या एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट होंगे, हम देखेंगे, बस जस्ट डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में होगा, 40, 36, 38, 42, 34, 40, 44, 42, 46, ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स में होता है। इसके बाद में हम देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से पहले थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को लेकर के, क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, जैसे हमने आपको मैट्रिक्स दिया एक, a इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 1 2 0 0, एक ये मैट्रिक्स दे दिया हमने a, और दूसरा मैट्रिक्स दे दिया b इक्वल्स टू 3 2 1 2 0 1 1 0 0, और हमने कहा फाइंड आउट करो a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को लिख लो प्लस साइन के साथ में, मैट्रिक्स को प्लस साइन के साथ में लिख लिया जाएगा, और देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करो, ऐड कर दो, 2 प्लस 3, 5 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 6 प्लस 0, 0 प्लस 0, 4 प्लस 1, 1 प्लस 1, 0 प्लस 0, ठीक है। और ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स हमें आ जाएगी 5, ये भी 5, 5 7 12 2 3 0 0, ऐसा कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। यही अगर माइनस करना है तो इनके बीच में साइन का हो जाएगा, साइन हो जाएगा सभी, ये जहां जहां प्लस है वहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, जहां जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा कुछ टफ नहीं है, इजिली हम चीजों को कर सकते हैं। माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा क्या, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 2 3, 3, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 6 माइनस कितना था, 0, 6 माइनस 0 तो 6 होगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 4 माइनस 1 3, और 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 0। तो ऐसा हो जाएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो x प्लस वाई दो मैट्रिक्स का सम दिया है 2 4 3 2, और दो मैट्रिक्स का
डिफरेंस दिया है 4 3 2 2। तो इसमें क्या देखना है तुम्हें, मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो एक बार सोचेंगे कि आखिर ये कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे ये दो इक्वेशन इस टाइप में है, और ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, जब लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे होते थे दो वेरिएबल वाले x और y, तो क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे। इन दोनों का क्या करते थे, देखें एलिमिनेट हो जाएगा, कोफिशिएंट तो सेम है तो कौन एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करने पर ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि y y एलिमिनेट हो जाएगा, y y क्या होगा, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो x x ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2x, और जब LHS ऐड किया है तो RHS भी क्या होगा, ऐड किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, RHS भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। 4 3 2 2। तो यहां से 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 6 6 4। इसके बाद में यहां से x तो 2 अपान में जाएगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 अपान 2 लार्ज ब्रैकेट 6 6 6 4। तो हमने बताया था कि स्केलर नंबर, स्केलर प्रोडक्ट होता है जब, यानी कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो ईच एलिमेंट में होता है, तो ऐसे डिवाइड भी क्या होगा, ईच एलिमेंट में होगा। तो x इक्वल्स टू यहां से क्या निकल के आ जाएगा 6 अपान 2 मीन्स 3, 6 अपान 2 3, 6 अपान 2 3 और 4 अपान 2 2। यहां से ये x की वैल्यू आ जाएगी। आप x की वैल्यू किसी भी टर्म में रख देंगे, मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया, आउटपुट यहां तक समझ में आ गया होगा। इक्वेशन को क्या किया है हमने, नॉर्मली ऐड किया है, ऐड करके y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका साइन जो है वो सेम है और कोफिशिएंट तो इक्वल है ही। x x ऐड होकर के 2x हो जाएगा। LHS ऐड किया है तो RHS भी क्या करना होगा, हमें मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। ऐड तो पता ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करके कि ये क्या हो जाएगा 4 2 6 3 3 6 4 2 6 और ये 2 2 4। इसके बाद में इधर क्या हो जाएगा 2x, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा क्या में RHS में डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 अपान 2, और 2 से ईच एलिमेंट में डिवाइड होगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई भी होता है ईच एलिमेंट में। तो 3 3 और 2, तो x हमें फाइंड आउट हो गया। इसके बाद y फाइंड आउट करना तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो क्या होगा यहां पर देखेंगे 3 3 3 2 प्लस y इक्वल्स टू 2 4 3 2। तो यहां से y निकालें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2 3 4 2 माइनस 3 3 3 2, इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, साइन लग जाएगा। तो यहां से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 3 गया कितना होगा, करस्पॉन्डिंग माइनस होंगे, 2 से 3 गया -1, 3 से 3 गया 0, 4 से 3 गया 1 और 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0। क्या किया हमने, वैल्यू को यहाँ पे पुट अप किया और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और उसके बाद में माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम यहीं पर आप लोगों को बना के दे देंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप से। जैसे हमने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, कोफिशिएंट को थोड़ा हम बदल देंगे, इसे क्या कर देंगे हम 2, इसे क्या कर देंगे 2। आप फाइंड आउट करो x और y की वैल्यू। ठीक है, तो इसे अपने आप से लगा करके देखो कि क्या इसे सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ठीक है, सॉल्व करोगे खुद से। इसके बाद में एडिशन को लेकर के ये क्वेश्चन हो गया। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़े बहुत एडिशन को लेकर के, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे हो सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड करना है 2ab 2bc 2ca
बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, इसे क्या करना होगा, हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, दिख रहा होगा ऐसे ही, जब ऐड करेंगे इनको तो एक ये फार्मूला अलजेब्राइक फंक्शन में बन जाएंगे। तो कैसे ऐड होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये कंफ्यूजन ये नहीं करनी है कि ये प्लस है बी है तो ये अलग अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा और ये पूरा एक एलिमेंट। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca और आगे इसे ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ये माइनस भी किया जा सकता है, हो सकता हो आपको क्वेश्चन मिले जिसमें माइनस भी हो। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सॉरी अलजेब्राइक फंक्शन बन रहा होगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी का, ये भी क्या होगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये फिर से अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। आगे ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर और ये अगेन सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, कुछ और ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने नोट डाउन किए हैं बोर्ड पर। एक क्वेश्चन ए इक्वल्स टू 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, बी इक्वल्स टू 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 और सी इक्वल्स टू 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। और हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर ये 2 है, एक्स मैट्रिक्स 2 और 3 वाई मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स एक दिया -1 और 1 इक्वल्स टू 10 और 5, फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये तुम्हें खुद से करना है, ये प्रूव करना है खुद से और ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन्हें इनकी वैल्यूज को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, बस इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।